हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नोटिफिकेशन का संपूर्ण विश्लेषण आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पदों की संख्या की बात करें अगर पदों की संख्या की, तो कुल पदों की संख्या है वो 1275। मतलब कि एसआई के जो पद हैं वो कुल पद 1275 हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ये भर्ती एक बड़ी भर्ती होने जा रही है जो कि दरोगा के पद के लिए होनी है। और बात करें अगर इसकी शैक्षणिक योग्यता की, तो आवेदन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। पहला पॉइंट है वह भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। और दूसरा पॉइंट, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, अर्थात जो अर्हता रहने वाली है वो स्नातक रहने वाली है। और बात करें अगर वहीं उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, काफ़ी उम्र इसमें दी गई है। तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। और बात करें कि उम्र होनी कितनी चाहिए, कौन कौन सी अर्हताएँ हैं जो ज़रूरी हैं, तो अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक, अर्थात जो मैट्रिक का आपका प्रमाण पत्र 10वीं की परीक्षा का प्रमाण पत्र होता है उस पर जो एज अंकित है उसी के हिसाब से आपकी एज की गणना की जाएगी। और यहाँ पर अगर बात करें उम्र की, तो अनारक्षित अर्थात सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष। तो अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक की उम्र के जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। वहीं महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष, अर्थात महिलाओं को 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। वहीं अगर बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, 3 वर्ष की छूट यहाँ भी दी गई है। और वही बात करें SC/ST अर्थात अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं की, तो वो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की कुल छूट अर्थात 42 वर्ष दी गई है। तो अभ्यर्थियों को उम्र से संबंधित कोई भी शिकायत यहाँ पर रहने वाली नहीं है, क्योंकि 42 वर्ष अधिकतम उम्र दी गई है। बात चलते हैं आगे। बात करें अगर अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड की, तो शारीरिक मापदंड में कौन कौन सी चीज़ों को आकलन किया जाएगा, तो बात करें तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु वह अर्हताएँ पूरी करने वाले अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। तो बात करें अगर ऊंचाई की, तो अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, तो उनकी जो न्यूनतम आयु है वो 160 सेंटीमीटर, अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी गई है। और वहीं बात करें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए, तो यहाँ भी 160 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ भी दी गई है। और अगर वहीं महिलाओं की बात करें, तो सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर ली जानी है। वहीं बात करें अगर सीने की माप के लिए, तो सीने की माप ओनली पुरुषों के लिए, महिलाओं के सीने की माप नहीं की जाएगी। अनारक्षित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीने की माप है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए एवं फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात 5 सेंटीमीटर का सीने के अंदर फुलाव आना आवश्यक है। और सभी वर्ग के लिए ये सीने की माप समान रहने वाली है, सीने की माप में किसी भी तरह की छूट प्रदान की जाने वाली नहीं है। तो ये थी शारीरिक मापदंड। अब अगर बात करें वजन की, तो जो वजन है वो सभी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। वहीं पुरुषों के वजन के लिए यहाँ पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, अर्थात वजन की माप सिर्फ महिलाओं के लिए ज़रूरी है और कितना होना चाहिए, 48 किलोग्राम से अधिक होना चाहिए, मतलब 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।
नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे रहने वाली है? तो नियुक्ति की प्रक्रिया सबसे पहले होगी लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा 2 चरणों में पूरी कराई जाएगी। तो पहला जो चरण होगा वो होगा प्रथम चरण, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा कराई जाएगी, और प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पेपर होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, और परीक्षा का जो टाइम है वो 2 घंटे का होगा। और इस परीक्षा में चूँकि ये प्रारंभिक परीक्षा है, तो इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में केवल 30% मार्क्स जो स्टूडेंट्स जो अभ्यर्थी लाता है, 30% या उससे ज़्यादा, तो वो परीक्षा के द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएगा। तो ज़्यादा कठिन प्रथम चरण ज़्यादा कठिन रहने वाला नहीं है। और प्रथम चरण के बाद जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में सफल घोषित होंगे, उसके बाद उनका द्वितीय चरण होगा, और द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी वो मुख्य परीक्षा कहलाएगी। और मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, और प्रथम जो पत्र होगा वो 200 अंकों का सामान्य हिंदी का रहने वाला है, जिसका समय अवधि 2 घंटे की होगी, तथा 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 30% अंक होना अनिवार्य है, तभी आप परीक्षा के अगले चरण में प्रवेश कर पाएंगे। उसके बाद दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। मतलब माइनस मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। माइनस मार्किंग बहुत ही छोटी है, लेकिन माइनस मार्किंग रहेंगी। तो 0.2 अंक एक गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा। और इसका जो तृतीय चरण होगा वो तृतीय चरण होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या होने वाला है? तो पहला है दौड़। दौड़ कितनी होनी है? तो सभी कोटि के वर्गों पुरुष के लिए, सभी वर्गों के पुरुष के लिए जो दौड़ होनी है वो 1 मील। 1 मील कितनी होती है? लगभग 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ होनी है। और इतनी 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो समय सीमा है 6 मिनट और 30 सेकेंड। और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे। मतलब 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर ही आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और अगर वहीं बात करें सभी कोटि की महिलाओं के लिए दौड़ कितनी रहने वाली है, तो महिलाओं के लिए जो दौड़ रहने वाली है वो है 1 किलोमीटर, और समय कितना रहेगा? समय रहेगा 6 मिनट। अर्थात महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करना अनिवार्य होगा, और जो महिला इससे ज़्यादा समय लेगी वो असफल घोषित किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो सेकंड चरण होगा वो होगा ऊंची कूद का। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होना अनिवार्य है। और उसका जो अगला चरण होगा शारीरिक दक्षता का तीसरा चरण वो होगा लंबी कूद। और लंबी कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट रहने वाली है। और वहीं बात करें अगर महिलाओं की, तो न्यूनतम लंबी कूद 9 फीट रहने वाली है। और उसका शारीरिक दक्षता का जो अगला चरण होगा वो होगा गोला फेंक। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का एक गोला होगा, जिसको न्यूनतम 16 फीट तक फेंकना होगा। वही बात करें अगर महिलाओं की, तो 12 पाउंड का गोला होगा, और न्यूनतम 10 फीट की दूरी तक उसे फेंकना अनिवार्य होगा। तो ये थी शारीरिक दक्षता से संबंधित जानकारी। तो शारीरिक दक्षता आसान रहने वाली नहीं है, काफ़ी 4-5 चरणों में शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर पूरी होने वाली है, जिसमें पहला चरण है दौड़, दूसरा चरण है ऊंची कूद, और तीसरा चरण है लंबी कूद, चौथा चरण है गोला फेंक। तो इन 4 चरणों के बाद जो अभ्यर्थी पास करते हुए अधिकतम अच्छा प्रयास करेंगे उनको फाइनल मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा। अगर आप संपूर्ण नोटिफिकेशन को, जैसे कि आरक्षण, महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या है, संपूर्ण विस्तृत विज्ञापन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को बड़ी ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और संपूर्ण जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हैं। तो
ज़रूर भरें। आप चाहे बिहार के निवासी हों या किसी अन्य राज्य के निवासी हों, सिर्फ भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसके अलावा आप किसी भी राज्य के अभ्यर्थी हों, इस फॉर्म को ज़रूर भरें। एसआई के पदों पर होने वाली ये बड़ी भर्ती है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।